अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इको टीवी। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने ज़राफ़े की गर्दन पकड़ी और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। केप टाउन के मेडिकल यूनिवर्सिटी को तभी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ। इस यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की आज़ादी डिग्री दी जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 और 4 की एक सुबह दुनिया की मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की आज़ादी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे एडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गाँव सेनिटाइनी में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चिरावे थे, वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो बेर बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तमीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तमीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। इसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो 3 वर्ष तक ये काम करता रहा। फिर इसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वो मेडिकल साइंस के इस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयज ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। दोस्तों, उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लटाया, इसे बेहोश किया, लेकिन यूं ही ऑपरेशन शुरू हुआ, ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने इसे इशारे से बुलाया और इसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटने लगा। दूसरे दिन प्रोफेसर ने इसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद ये इसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8 से 10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने में लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और इसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयज और इसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासर होकर इसने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में इसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद इसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता। इसके उंगलियों में सफाई और तेजी थी। इसने एक दिन में 50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चनाचे बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो मेडिकल साइंस की इस्लाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में इसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू थी तो इसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरीयान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। इसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोल कर रोशनी को देखता है तो इसका कामयाब ऑपरेशन का स्वाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। हैमिल्टन ने
ये मकाम इखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। वो रात 3 बजे घर से निकलता, 14 मील पैदल चलता और ठीक 6 o'clock थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग इसकी आमदोरफ्त से अपनी गड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में इसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। इसने कभी औकातकार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। लिहाजा फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब इसकी तनख्वाह और मरहात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी ज्यादा थी और इसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो इसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और इसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजम करार दे दिया गया। वो डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और इसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। नाजरीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजीद इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारा चैनल इको टीवी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।